नमस्कार। नेक्स्ट एग्जाम डोज में आप सबका स्वागत है और आज का टॉपिक रहेगा हमारा पादप वर्गीकरण, जिसके टॉप 50% जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और इसमें पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न और कुछ नए प्रश्न हैं जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और पादप वर्गीकरण से बनने वाले हर प्रश्न को इसमें सम्मिलित किया गया है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। धन्यवाद। आइए देखते हैं आज के इन प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, पादपों के वर्गीकरण का विज्ञान है। तो पादपों के वर्गीकरण का विज्ञान क्या कहलाता है? तो टेक्सोनोमी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टेक्सोनोमी कहलाता है। अगला प्रश्न है, पादप वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है? तो पादप वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैरोलस लीनियस को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, थियोफ्रैक्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, 5 जगत अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्हीटेकर ने। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्हीटेकर ने प्रस्तुत की थी। प्रश्न नंबर 5 है, दिनामपत्ति का खोजकर्ता किसे कहा जाता है? तो दिनामपत्ति का खोजकर्ता, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैरोलस लीनियस को दिनामपत्ति का खोजकर्ता कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6 है, दिनामपत्ति में सजीव के नाम का प्रथम पद है। तो सजीव के नाम का प्रथम पद क्या है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वंश सजीव के नाम का प्रथम पद होता है। प्रश्न नंबर 7 है, तिरनामपत्ति का जनक है। तो तिरनामपत्ति का जनक कौन है? स्ट्रिकलैंड। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्ट्रिकलैंड तिरनामपत्ति का जनक कहा जाता है, स्ट्रिकलैंड को। प्रश्न नंबर 8 है, राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देहरादून में स्थित है। देहरादून इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नागपुर में। नागपुर में राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र स्थित है, नागपुर में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, भारत में वनस्पति सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? भारत में वनस्पति सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देहरादून में स्थित है। देहरादून इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देहरादून। प्रश्न नंबर 11 है, राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिमला में स्थित है, शिमला। प्रश्न नंबर 12 है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो चावल अनुसंधान केंद्र की बात करें तो कटक में स्थित है, कटक उड़ीसा। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की बात करें तो सेवर भरतपुर में स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेवर भरतपुर। प्रश्न नंबर 14 है, नेशनल
बॉटनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? तो नेशनल बॉटनिकल गार्डन की बात करें तो कलकत्ता में स्थित है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कलकत्ता। प्रश्न नंबर 15 है, काजरी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काजरी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोधपुर में काजरी का मुख्यालय स्थित है। प्रश्न नंबर 16 है, ऐसे पादप जिनमें जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जाती है, मतलब जड़, तना व पत्ती नहीं पाई जाती, क्या कहलाता है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थैलोफाइटा कहलाता है, थैलोफाइटा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, थैलोफाइटा का उदाहरण नहीं है। तो थैलोफाइटा का उदाहरण कौन सा नहीं है? फर्न थैलोफाइटा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्न। प्रश्न नंबर 18 है, शैवाल के अध्ययन का विज्ञान है, मतलब यह है शैवाल। शैवाल के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? तो शैवाल के अध्ययन का विज्ञान की बात करें तो फाइकोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइकोलॉजी। प्रश्न नंबर 19 है, पोषण की दृष्टि से शैवाल होते हैं। पोषण की दृष्टि से शैवाल क्या होते हैं? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोषण की दृष्टि से शैवाल स्वपोषी होते हैं। खाने योग्य शैवाल है। प्रश्न नंबर 20 है, खाने योग्य शैवाल कौन सा है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरेला शैवाल खाने योग्य शैवाल होते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, निम्न में किसे समुद्री रेशम कहा जाता है? तो समुद्री रेशम किसको कहा जाता है? स्पायरोगायरा को समुद्री रेशम भी कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, समुद्री घास किसे कहते हैं? तो समुद्री घास किसे कहते हैं? डाइटम को समुद्री घास कहते हैं। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डाइटम। प्रश्न नंबर 23 है, अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में कौन से शैवाल का उपयोग करते हैं? तो अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में क्लोरेला शैवाल का उपयोग करते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरेला शैवाल। प्रश्न नंबर 24 है, जैव उर्वरक के रूप में काम आने वाला शैवाल है। जैव उर्वरक के रूप में काम आने वाला शैवाल, तो ये कौन सा शैवाल है? एनाबीना शैवाल है। प्रश्न नंबर 25 है, तालाब और झीलों में होने वाली वाटर ब्लूम घटना का कारण है? पैदाल होता है। कवकों के अध्ययन का विज्ञान है। कवकों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइकोलॉजी। प्रश्न नंबर 27 है, भारतीय माइकोलॉजी का जनक कहा जाता है। ई श्रीधरन को माइकोलॉजी का जनक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 28 है, भारतीय फाइकोलॉजी का जनक ओमी अयंगर को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 29 है, कवकों से प्राप्त होने वाली औषधि पेनिसिलिन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन। एथलीट फुट दाद आदि रोग किस कारण होते हैं? तो फंगस के कारण। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फंगस के कारण होते हैं। प्रश्न नंबर 31 है, गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का आदि पौधों का कुल है। तो इनका कुल ग्रामिनी है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रामिनी। प्रश्न नंबर 32 है, निम्न में से खाने योग्य कवक है।
तो खाने योग्य कवक की बात करें तो मशरूम खाने योग्य कवक होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है, प्रकृति का किसान किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का किसान किसे कहा जाता है? तो लाइकेन को प्रकृति का किसान भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 34 है, लिटमस पेपर किससे प्राप्त होता है? तो लिटमस पेपर की बात करें तो लाइकेन से लिटमस पेपर भी प्राप्त होते हैं। प्रश्न नंबर 35 है, निम्न में से बूढ़े की दाढ़ी किसे कहा जाता है? तो बूढ़े की दाढ़ी असनिया को कहा जाता है। असनिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी असनिया। प्रश्न नंबर 36 है, निम्न में घाव पर ड्रेसिंग के रूप में काम आता है? तो घाव पर ड्रेसिंग के रूप में क्या काम आता है? स्पेग्नम। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्पेग्नम। प्रश्न नंबर 37 है, निम्न में से किससे सोना प्राप्त किया जाता है? तो सोना किससे प्राप्त किया जाता है? इक्विशीटम से। इक्विशीटम से सोना प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इक्विशीटम। प्रश्न नंबर 38 है, पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? तो पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, ब्रायोफाइटा को। प्रश्न नंबर 39 है, कौन से प्रभाग के पौधों में संवहन ऊतक का विकास सर्वप्रथम हुआ है? तो टेरिडोफाइटा में इसका विकास सर्वप्रथम हुआ है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टेरिडोफाइटा। प्रश्न नंबर 40 है, सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म पादप का उदाहरण है? सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म पादप का उदाहरण क्या है? तो सिकोया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिकोया। प्रश्न नंबर 41 है, निम्न में से सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म पादप है? सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म पादप तो पिग्मिया। ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, पिग्मिया। प्रश्न नंबर 42 है, राजस्थान में पाए जाने वाला एकमात्र जिम्नोस्पर्म पादप है? तो राजस्थान में पाए जाने वाला एकमात्र जिम्नोस्पर्म पादप की बात करें इफिड्रा एकमात्र पादप है। प्रश्न नंबर 43 है, किस पादप के तने से रस से साबूदाना तैयार किया जाता है? तो साइकस के पादप से साबूदाना तैयार किया जाता है। प्रश्न नंबर 44 है, जीवित जीवाश्म किस पादप को कहा जाता है? तो जीवित जीवाश्म की बात करें तो साइकस पादप को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। प्रश्न नंबर 45 है, चिलगोजा एक है। चिलगोजा क्या है? तो पाइन्स का बीज। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चिलगोजा पाइन्स का एक बीज है। प्रश्न नंबर 46 है, जिम्नोस्पर्म पादप में किसका अभाव होता है? तो जिम्नोस्पर्म पादप में किसका अभाव होता है? फल का। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फल का। प्रश्न नंबर 47 है, सबसे विकसित पादपों का समूह है? तो एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म सबसे विकसित पादपों का समूह होता है। प्रश्न नंबर 48 है, सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पादप है? सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पादप की बात करें तो यूकेलिप्टस सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पादप होता है। प्रश्न नंबर 49 की बात करते हैं, सबसे छोटा एंजियोस्पर्म पादप है? तो सबसे छोटा एंजियोस्पर्म पादप लेगना होता है। और प्रश्न नंबर 50 है आज का अंतिम क्वेश्चन, निम्न में से किस पादप से विक्स तैयार की जाती है? तो किस पादप से विक्स तैयार की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूकेलिप्टस। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूकेलिप्टस से विक्स तैयार की जाती है। धन्यवाद।